श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज सुनिए सोमवार व्रत की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले वाशकल नामक गांव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा और महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदुक वैश्यागामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी सधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी काफी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। वैश्यागामी दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में चला गया। बहुत समय तक नरक के दुखों को भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी बिंदुक के मर जाने पर वह चंचुला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पर पुरुषों का संग करने लगी थी। सती विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। यही तो तप है। कठिन तो होता है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। एक दिन दैव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया और बंदी जनों के साथ यहाँ वहां घूमने लगी। वह एक देव मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं, तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह से यंत्रणा देते हैं कि वे उसके कामांगों को तप्त लौह के डंडों से दागते हैं। तप्त लौह के डंडों से उसका संसर्ग कराते हैं। ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं हैं। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। देव, ऋषि, मनुष्य सभी इससे बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से ये वैराग्य बढ़ाने वाली कथा को सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। तब कथा बांचने वाले ब्राह्मण देवता से चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसी को मार्ग में मन लगाने वाली पापिनी का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांध कर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन महायातनाओं को सहन कर पाऊंगी? मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपके शरण में आई हूँ। मुझ अबला का अब आप उद्धार कीजिए। इस प्रकार विलाप करती हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया और इस प्रकार कहा, नारी, तुम सौभाग्यशाली हो, जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्यपूर्ण ये कथा सुनी है और कथा को सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया है। तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप हुआ है तथा मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है।
पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए प्रायश्चित नहीं करता, वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है, वह अवश्य ही उत्तम गति का भागीदार होता है। इसमें कोई शक नहीं है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव और माता पार्वती का वास होता है। वह शुद्ध आत्मा पुरुष सदा शिव के पद को प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी आराधना और सेवा करनी चाहिए। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह कहकर वे ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। वे ध्यान में मग्न हो गए। ब्राह्मण का यह उपदेश सुनकर चंचुला के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वह हर्ष भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली कि मैं कृतार्थ हो गई। हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिन, आप धन्य हैं। आप परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। साधो, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ। कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक और अमृत के समान कथा की बात आपने की है, उसे सुनकर ही मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। उस अमृतमयी कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। कृपया आप मुझे उसे सुनाइए। कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचुला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचुला भगवान शिव की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाले और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्मरण करती थी। इसके बाद अपना समय पूर्ण होने पर चंचुला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां पहुंचा। ये विमान शोभा साधनों से सजा था और शिव गणों से सुशोभित था। चंचुला विमान से शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप धुल गए। वह दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो गई थी। वह गौरांगी देवी मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट और अन्य दिव्य आभूषण पहने शिवपुरी में पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्र आकार मुकुट शोभायमान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह। उनके साथ में देवी गौरी विराजमान थी, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे तथा शरीर श्वेत भस्म से युक्त था। इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्जवल रूप के दर्शन कर चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त होकर विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। भगवान शंकर और भगवती गौरी उमा ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचुला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचुला सुख पूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। एक दिन चंचुला आनंद में मग्न उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी इस स्तुति को करने लगी। हे गिरिराज नंदिनी, स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्यों एवं देवताओं द्वारा पूजित तथा समस्त सुखों को देने वाली हैं।
आप शंभु प्रिया हैं, आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपा, आप ही प्रकृति की पोषक हैं। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाली हैं। इस प्रकार सद्गति प्राप्त चंचुला देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचुला को चुप कराते हुए कहा कि सखी चंचुला, मैं तुम्हारी इस स्तुति से प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तब चंचुला बोली, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ हैं? उनकी स्थिति कैसी है, मुझे बताइए और कुछ उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सकें। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा पति बिंदुक पापी था। उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वैश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोगकर अब शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है और वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। गौरी देवी की ये बात सुनकर चंचुला अत्यंत दुखी हो गई। फिर मन को किसी तरह स्थिर करती हुई दुखी हृदय से माँ गौरी से उसने एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति का अब उद्धार कीजिए। कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति भगवान शिव की पुण्यमय उत्तम कथा सुने तो वह इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी के ये वचन सुनकर चंचुला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बार बार प्रणाम किया और प्रार्थना की कि मेरे पति को भगवान शिव की कथा सुनाने की व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण पत्नी चंचुला के बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्व राज तुमरु को बुलाकर कहा, तुमरु, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्यों को सिद्ध करते हो, तो मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर्वत पर जाओ। वहां एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण मेरी इस सखी चंचुला का पति था। वह वैश्यागामी हो गया था। वह स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। दुर्जनों से उसकी मित्रता तथा सज्जनों से द्वेष बढ़ गया था। वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता और उनके घरों में आग लगा देता था। चांडालों से दोस्ती करता और वह रोज वैश्या के पास जाता था। पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुरी में ले गए। वहां घोर नरकों को सहकर इस समय वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यमयी पापों का नाश करने वाली भगवान शिव की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा के सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति मुक्त होने पर उस बिंदुक नामक पिशाच को तुम विमान पर बिठाकर भगवान शिव के पास ले आना। माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्व राज तुमरु प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचुला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत पर गया। वहां पहुंचकर उसने विशाल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी ठोड़ी बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। महाबली तुमरु ने बिंदुक नामक पिशाच को पाशों से बांध लिया। उसके पश्चात तुमरु ने कथा बांचने के लिए स्थान तलाश कर मंडप की रचना की।
शीघ्र ही इस बात का पता लोगों को चल गया कि एक पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुमरू भगवान शिव की कथा सुनाने विंध्य पर्वत पर आया है। उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवर्षि वहां पहुंच गए। सभी को आदर पूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच बिंदुक को पाशों में बांधकर आसन पर बिठाया गया और तब तुमरू ने परम उत्तम भगवान शिव की अमृत कथा का गान शुरू किया, जिससे सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पुण्यमयी कथा को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र एवं पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ होकर उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला और तुमरू के साथ शीघ्र ही शिव धाम पहुंच गया। भगवान शिव देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर एवं देवी गौरी के श्री चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय। अब सुनिए भगवान शंकर की दूसरी कथा। एक धनवान साहूकार था, जिसके घर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था। उसका कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन और रात रहता था और वह पुत्र की कामना से हर सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल को मंदिर में जाकर शिवजी का दीपक जलाता था। उसके भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने भगवान शिवजी महाराज से कहा कि वह साहूकार आपका अनंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना आप पूर्ण कीजिए। तब भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसी किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह से इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। तब माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका भक्त है और इससे किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा व्रत क्यों करेंगे? माता पार्वती जी के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता से यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी इसके पुत्र की प्राप्ति का मैं वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता हूँ। यह सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न ही उसे कुछ कष्ट हुआ। वह पहले जैसे ही भगवान शिव का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और उसे 10वें महीने में गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसको केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को यह भेद बताया। जब वह 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा,
मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और पढ़ने के लिए इसे भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात उस बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी में पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ वहां यज्ञ करना और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वे दोनों मामा और भांजा सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसने मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे दोनों राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर और घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और बड़ी सुंदरता से सब कार्य संपन्न हो गए। वर के पिता ने सोचा यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो इसमें क्या बुराई है। ऐसा विचार करके लड़का और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले बहुत सा धन देंगे। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत कुछ अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुन्नी पर ऐसा लिखा हुआ देखा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा कि आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। जब लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उन्होंने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करके ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती जी कहने लगी, हे महादेव, कोई दुखियारा रो रहा है, इसके कष्टों को आप दूर करो। तब भगवान शिव बोले, इसकी आयु इतनी ही थी सो ये भोग चुका है। माता पार्वती ने कहा कि महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव जी ने उसे जीवन दान दे दिया और शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव जी और पार्वती जी कैलाश पर्वत पर चले गए। तब इस प्रकार यज्ञ करते हुए लड़का और उसके मामा अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में गए जहां उसका विवाह हुआ था और जहां पर आकर यज्ञ किया
तो लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और अपने घर महल में जाकर बड़ी खातिर के साथ बहुत दास दासियों के सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सबको खबर करता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आएगा तो राजी खुशी नीचे उतरकर आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने जाकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता से रहने लगे। इस प्रकार जो भी व्यक्ति सोमवार का व्रत करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, भगवान भोलेनाथ उसके सभी दुखों को दूर करके उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ अब आप सुनिए सोमवार की दूसरी कथा। एक बार की बात है, माता पार्वती शिवजी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थी। उनके तप को देखकर देवताओं ने शिवजी से देवी की मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना की। शिवजी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने शिवजी के सैकड़ों अवगुण गिनाए, पर पार्वती जी को महादेव जी के अलावा किसी और से विवाह मंजूर नहीं था। तब शंकर जी ने स्वयं पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी। तब भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान देकर अंतर्ध्यान हुए। इतने में पार्वती माता जहाँ तप कर रही थी, वहीं पास में तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। तब पार्वती जी से उस बच्चे की चीख सुनी नहीं गई। द्रवित हृदय होकर वे तालाब पर पहुंची। वहां देखा कि मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींचकर ले जा रहा है। लड़के ने देवी को देखकर कहा कि मेरी माता पिता और भाई बंधु कोई नहीं है, आप मेरी रक्षा करें। तो पार्वती जी ने कहा कि मगरमच्छ इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पैर में जो मुझे मिलता है उसे मैं अपना आहार समझकर स्वीकार कर लेता हूँ, यह मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर में इस लड़के को भेजा है, तो मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की कि तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे कहो। तो मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ूंगा। आपने तप करके महादेव जी से जो वरदान लिया है, यदि उस तप का फल मुझे दे दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तुरंत तैयार हो गईं। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक जैसा तप किया है वैसा देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसको जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेजी से चमकने लगा और वह बोला, हे पार्वती, ये देखो, तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहे तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ। तब पार्वती जी ने कहा, हे ग्राह, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो इसका जीवन वापस नहीं मिल सकता था। देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया और मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तप तो दान कर दिया है, अब पुनः से तप आरंभ करूंगी। पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प किया। भगवान सदाशिव फिर से प्रकट होकर बोले, हे पार्वती, भला अब क्यों तप कर रही हो? तब पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है।
आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही घोर तप करके आपको प्रसन्न करूंगी। तो महादेव जी बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों रूपों में मैं ही था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही यह लीला रची थी। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूँ। मैं अनेक शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसलिए अब और तप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवी ने महादेव जी को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया। प्रेम से बोलिए भगवान शंकर और माता पार्वती की जय। अब आप सुनिए तीसरी कथा। एक बार नारद जी ने भोलेनाथ जी की स्तुति करके पूछा कि प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं। आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरे जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। तब शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बिल्व पत्र बहुत प्रिय हैं। जो अखंड बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना करके अपने लोक को चले गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, मेरी ये जानने की बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों हैं? कृपा करके मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। तब शिव जी बोले, हे शिवे, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझें, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्वरूप है। हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी जी ने शैल पर्वत पर बिल्व वृक्ष रूप में जन्म लिया था। इस कारण भी बेल का वृक्ष मेरे लिए अति प्रिय है। महालक्ष्मी जी ने बिल्व का रूप धरा, ये सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गईं और पार्वती जी कौतूहल से उपजी जिज्ञासा को रोक न पाईं। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप क्यों लिया? आप ये कथा विस्तार से कहें। तब भोलेनाथ ने देवी पार्वती जी को कथा सुनाना आरंभ किया। हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। इसका परिणाम ये हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिय हो गई। वे भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग देवी के लिए जितनी प्रीति उत्पन्न हुई, वह स्वयं लक्ष्मी जी को नहीं भाई। लक्ष्मी देवी का श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुराव पैदा हो गया। वह चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गईं। वहां उन्होंने तप करने का निश्चय किया और उत्तम स्थान का चयन करने लगी। महालक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ की। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। हे परमेश्वरी, कुछ समय के बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा ऊर्ध्व में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अपने पत्तों और पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह महालक्ष्मी जी ने लाखों वर्षों तक घोर आराधना की। अंततः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहां प्रकट हुआ और देवी से इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वर देने को तैयार हुआ। महालक्ष्मी जी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे भाव से वाग देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वह समाप्त हो जाए। तब शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी जी को समझाया, श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग देवी के प्रति उनका प्रेम नहीं अपितु श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गईं और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हो गया। इस कारण हरिप्रिया उसी वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती, इसी कारण विश्व का वृक्ष, उसके पत्ते, फल, फूल आदि मुझे बहुत प्रिय हैं।
मैं निर्जन स्थान में बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बेल वृक्ष को सदा सर्व तीर्थ में एवं सर्व देवमय मानना चाहिए। बिल्व पत्र, बिल्व फूल, बिल्व वृक्ष अथवा बिल्व काष्ठ के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वह भक्त मेरा अति प्रिय है। बिल्व वृक्ष को शिव के समान ही समझो। वह मेरा शरीर है जो बिल्व पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है। मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती है जो मेरा पूजन करते हैं। जो बिल्व मूल में प्राण छोड़ता है उसको रुद्र देह प्राप्त होता है और ऐसे मनुष्य पर सदैव ही माता लक्ष्मी की कृपा रहती है और साथ ही साथ भगवान नारायण की कृपा भी उन पर सदैव बनी रहती है। प्रेम से बोलिए भगवान शिव और माता पार्वती की जय। अब सुनिए गणेश भगवान की कथा। एक साहूकार था, उसके घर रोज एक ब्राह्मणी रोटी लेने के लिए घर आती थी। घर के अंदर घुसते ही पोल के ऊपर गजानन जी का मंदिर था। वह गणेश जी को रोटी का एक कौर हमेशा भोग लगाती थी। बहुत दिन हो गए। गणेश जी महाराज ने कहा कि यह मुझे हमेशा भोजन करवाती है, मुझे इसे कोई ना कोई उपहार जरूर देना चाहिए। गणेश जी एक दिन उसके थाली में हीरे मोती भर देते हैं। ब्राह्मणी तो थाली लेकर अपने घर आ गई और साहूकार से रोटी लेने के लिए आना बंद हो गई। साहूकारनी ने उसे बुलावा भेजा कि बाई, रोटी लेने के लिए क्यों नहीं आती हो। ब्राह्मणी ने कहा कि मुझ पर गणेश जी प्रसन्न हो गए। बहुत वर्ष तक रोटी लेने के लिए आ गई लेकिन अब नहीं आऊंगी। साहूकारनी मन में बहुत नाराज हुई और गणेश जी से कहा कि आप ब्राह्मणी के ऊपर प्रसन्न हुए परंतु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए। तब गणेश जी की मूर्ति हटाकर उसने बाहर फेंक दी। इधर सेठ जी की दुकान में धंधा पानी बंद हो गए। एक दिन सेठ जी की नजर पोल के मंदिर पर गई तो सेठानी जी को पूछा कि गणेश जी कहाँ गए। तो साहूकारनी ने कहा कि ऐसे गणेश जी का क्या करें जो ब्राह्मणी पर तो प्रसन्न हो गए लेकिन हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। इस कारण मैंने तो गणेश जी को हटाकर फेंक दिया है। तब सेठ जी ने कहा कि यह तुमने क्या किया, मेरा तो व्यापार और धंधा चलना बंद हो गया है। गणेश जी तुमने कहाँ फेंके हैं, जल्दी बताओ, मैं उन्हें वापस लेकर आता हूँ। साहूकार जी वापस से गणेश जी को लेने के लिए गए तो गणेश जी इतने भारी हो गए कि वे उठे ही नहीं। साहूकार जी ने कहा कि मेरे से गलती हो गई है, आप मेरे घर पधारिए। गणेश जी तो और भी भारी होते गए और कहा कि मैं तो नहीं चलूंगा, पहले साहूकारनी को बुलाकर यहाँ लाओ और वह मुझसे माफी मांगेगी तो ही मैं चलूंगा। और गणेश जी ने कहा कि मुझे हमेशा सवा सेर का चूरमा करके भोजन कराओगे तो ही मैं चलूंगा। साहूकार साहूकारनी को लेकर आए और उससे माफी भी मंगवाई और सवा सेर का चूरमा चढ़ाने की हाँ भी भरी। तब साहूकार और साहूकारनी ने गणेश जी को वापस घर लाकर उन्हें पोल में बिठाया। ऐसा करने पर साहूकार का व्यापार फिर से चलने लगा। हे गणेश जी महाराज, जैसे साहूकार और साहूकारनी पर आप प्रसन्न हुए वैसे सभी पर प्रसन्न होना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब आप सुनिए भगवान भोलेनाथ की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरे शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, स्वामी दस भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला
मुंडमालाधारी स्वामी मुंडमालाधारी त्रिपुरारी कंसारी करमालाधारी ओम जय शिव ओमकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे स्वामी बाघंबर अंगे सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओमकारा कर की मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी स्वामी चक्र त्रिशूलधारी सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी ओम जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका ओम जय शिव ओमकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय शिव ओमकारा ओम जय शिव ओमकारा। जय भोलेनाथ। आपको ये कथा पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में भगवान भोलेनाथ जी की जय जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथा, संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा और चौथ माता की कहानी भी जरूर सुनिएगा। ओम नमः शिवाय।